नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी एनएम जेएनएम 2024 में जो एडमिशन होना था, उसके तहत जो मेरिट लिस्ट जारी होनी थी वो मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। ऑफिशियल कट ऑफ जारी कर दिया गया। अब उसके बाद सवाल उठते हैं कई सारे, जिसमें मेरिट लिस्ट में जो जिनका नाम नहीं है उनका क्या, जिनका नाम है तो उन्हें कॉलेज कब पता चलेगा। पहला सवाल, जिनका नाम नहीं वो क्या करें। अब दूसरा सवाल आपका बनता है कि जिनका नाम है उन्हें कॉलेज कब पता चलेगा। तीसरा है कि क्या दूसरी मेरिट लिस्ट और एक आएगी जिनमें जिनका नाम नहीं, क्या उसमें आ जाएंगे। और कट ऑफ क्या है, कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि पर्टिकुलर वेबसाइट इस समय नहीं चल पा रही। तो आइए एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। देखिए, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो आपके लिए जो आपको पता है, आपने जिस पर फॉर्म भरा था वही ऑफिशियल वेबसाइट है। उसी पर जाकर आप फॉर्म को जो है मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर ये लिंक दिया गया है, आप देखिए ये। लेकिन जब आप इसे इस समय प्रेजेंट टाइम पे ओपन कर रहे हैं, क्योंकि लोड ज़्यादा है, तो हो सकता है ये इस तरीके से लिख कर आ रहा हो, तो यानी इससे आप मेरिट लिस्ट नहीं देख पा रहे। तो इसके लिए करना क्या है आपको, इसके लिए आपको स्वरान एकेडमी क्लासेस की जो टेलीग्राम चैनल है इस पर आ जाना है। और इस पर आपको देखिए ये आप मिल जाएंगी। ये एएनएम की मेरिट लिस्ट है और ये जेएनएम की मेरिट लिस्ट इस पर हमने डाल दी है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और ये आप जैसे सर्च करेंगे, इसका वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से भी आकर इसे डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक करके चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी कट ऑफ के हिसाब से। ये जेएनएम की सेम इसी तरीके से यहाँ से एएनएम की भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि वेबसाइट नहीं चल रही है तो आप यहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओरिजिनल लिस्ट पड़ी है, इसमें किसी भी प्रकार के कोई छेड़खानी इसमें नहीं की गई है। क्लियर है, आप समझ गए होंगे कि डाउनलोड कैसे करें। अब दूसरा सवाल यहाँ पर उठता है कि जो ये लिस्ट आई है मेरिट लिस्ट, इसके अलावा कोई दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी तो नहीं आएगी, यानी यही होगी, यही मेरिट लिस्ट होगी। इसके अलावा अब कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, यानी यही अंतिम अनंतिम सूची है। इसके बाद अब कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। क्लियर है, कारण है अब क्यों नहीं आएगी, आपका सवाल उठता है क्यों नहीं आएगी। तो देखिए, जो जेएनएम में है, जो जेएनएम की लिस्ट आई है उसमें सीटें थी कितनी, 453। यहाँ कैंडिडेट कितने शामिल हैं, 1359 शामिल हैं, यानी करीब 906 कैंडिडेट ज़्यादा शामिल हैं जो कि वेटिंग लिस्ट में हैं। किस में है, वेटिंग लिस्ट में है। तो यानी ऑलरेडी वेटिंग में इतने ज़्यादा हैं, यानी 906 लोग ऑलरेडी वेटिंग में हैं, आप समझ लीजिए। तो इसी में से जब कट ऑफ गिरेगा, उन्हें जब कॉलेज नहीं, कुछ लोग कॉलेज छोड़ देंगे, तो जो वो नीचे मेरिट गिरेगी तो उन्हीं 906 लोगों का जो नंबर आएगा जो कि ऑलरेडी इस लिस्ट में मौजूद हैं, उन्हीं में से ये 453 धीरे धीरे कर 1-2 काउंसलिंग में भर जाएंगी। क्लियर, आप समझ गए। यानी अब जिनका सिलेक्शन होना है वो इसी लिस्ट से होना है। इसके अलावा अब कोई लिस्ट अब नहीं आएगी, जिनका नाम नहीं है उनके लिए अब इस पर्टिकुलर सत्र में कोई चांस नहीं। वो लोग अब अगले सत्र में, यानी अगली बार जब फॉर्म आए तब वो फिलअप कर सकते हैं, उसमें अपनी उम्मीद जो है बना सकते हैं कि उन्हें सिलेक्शन मिलेगा। कट ऑफ आपने देख लिया होगा, तो सवाल आपका मिल गया होगा जवाब कि क्या दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी, तो दूसरी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, कारण ये है। इसी तरीके से एएनएम का आप देख लीजिए। एएनएम की जो मेरिट लिस्ट है उसमें जो सीटें थी वो 1800 थी, 1800 सीट्स हैं, लेकिन जो लिस्ट जारी हुई उसमें कितनी जारी हुई, 2700, यानी 900 लोग मेरिट वेटिंग लिस्ट में हैं। कितने लोग हैं, 900 वेटिंग लिस्ट में हैं। अब फिर वही सवाल, जो क्या दूसरी आएगी, नहीं आएगी, इसकी भी नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी 900 लोग इस लिस्ट में शामिल हैं जिनका नाम नहीं आएगा, जिन्हें पहले राउंड में सीट नहीं मिलेगी। तो जब नहीं मिलेगी तो ये लोग वेटिंग लिस्ट में हैं ऑलरेडी। जो 900 लोग हैं वो लोग अगला जिससे काउंसलिंग जब होगी सेकंड राउंड, जितने लोग छोड़ देंगे, जितनी सीटें बचेंगी, उनमें से इन्हीं 900 लोगों में से पार्टिसिपेट करना होगा, तो उन्हीं में से सीट उन्हें ही दी जाएगी। यानी नए लोग जो लिस्ट में नहीं हैं जिनके नाम, वो नए लोग इसमें अब नहीं आ सकते, यानी उनका भी चांस इस सत्र में गया। क्लियर। तो यानी जेएनएम में कितने लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, जेएनएम में
कितने हैं 906 लोग ऑलरेडी ज़्यादा हैं। इसी तरीके से एएनएम में कितने लोग इस लिस्ट में जो आई है उसमें 900 लोग ज़्यादा हैं। क्लियर? तो यानी इन्हीं में से किसी का चांस बन सकता है दूसरी तीसरी काउंसलिंग में, बाकी इनका जिनका नाम लिस्ट में नहीं है उनका किसी भी प्रकार से कोई चांस नहीं। क्लियर? आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि कॉलेज का नाम कब, आपको कॉलेज कब पता चलेगा कि कॉलेज आपको कौन सा मिला। कॉलेज नाम की बात करें तो ये 1 सितंबर तक तो आपत्तियां ली जाएंगी कि किसी को कोई समस्या है तो वो आपत्तियां ईमेल आईडी दी गई है, उसी ईमेल पर आपको क्या करना है, आपत्तियां भेजनी है। उसके बाद इसे कंसीडर किया जाएगा, फिर उसके बाद ही कॉलेज का नाम आपको पता चलेगा कि आपके नाम क्या, क्योंकि आपने कॉलेज ऑलरेडी ऑर्डर सेलेक्ट किए हैं तो उसी के तहत आपको क्या होगा, वहाँ पर कॉलेज आपके नाम के आगे मिल जाएगा। कितने लोगों को जेएनएम में मिलेगा, जो जेएनएम के लिए हैं उनमें जो है 453 लोगों को मिल जाएगा, और जो एएनएम में है, जो एएनएम में है उनकी सूची आएगी जिसमें 1800 लोग शामिल होंगे। कट ऑफ दिया गया है। क्लियर है? तो ये इतने लोगों को एक लिस्ट और आएगी। उस लिस्ट में क्या होगा, उस लिस्ट में इतने लोगों के लिए ही जो है लिस्ट जारी होगी। इन्हीं में से, यानी कुल मिला के आपको अगर साफ शब्दों में समझाएं तो आप समझ लीजिए, देखिए जेएनएम एक एक करके आप समझिए। जेएनएम में जो 1362 कैंडिडेटों की जो लिस्ट है, इसमें से अब अगली जो लिस्ट आएगी वो आएगी सिर्फ जो आएगी 453 लोगों की जो है लिस्ट आएगी। उसी तरीके से 1800 जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 2700 लोगों की है, जो 2700 लोग हैं उनमें से 1800 लोगों की लिस्ट आएगी। क्लियर है? आप समझ गए होंगे। तो इतने लोगों की जो लिस्ट आएगी उन्हीं के नाम होंगे, बाकी लोग वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, उनके अगली काउंसलिंग में उन्हें मौका मिल सकता है। तो इसलिए जिनका लिस्ट में नाम है वो चैनल पर जो है उन्हें सूचना लगातार मिलती रहेगी और उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी बनी हुई है, और जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है उनके लिए फ़िलहाल इस सत्र में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि उनका नाम अब शामिल नहीं हो सकता। जिनका रिजेक्ट हो गया है उनका कारण पहले बताया जाएगा, अभी उनकी लिस्ट आएगी कि क्यों रिजेक्ट हुआ है, आप उन्होंने देखा होगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और एक चीज़ और यहाँ पर रह गई कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगी, काउंसलिंग में फ़ीस क्या होगी, क्या डिटेल्स होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सभी बातों पर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसलिए चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अगला वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें काउंसलिंग को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जिनका सिलेक्शन हुआ उन्हें बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।